दोबारा फायरिंग करते हैं? तो हम शेख साहब के साथ हैं। ठीक है, और आप लोगों का ख्याल है? हम सब शेख साहब के साथ अब यहाँ पे शेख साहब के साथी हैं, उनका कहना ये है कि इस फायरिंग के बाद से उनको कोई खास डर नहीं लगता, वो लोग अभी भी जमे खड़े हैं और उसी तरीके से अपने इलेक्शन के ऊपर की कैंपेन के ऊपर कारबंद है। अब हम चलेंगे उन लोगों के घरों में भी जो कि इस वाक़े में शहीद हुए और देखेंगे वो लोग क्या कहते हैं। इस वक्त हम अनवारी साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद है। हल्का 55 में अनवारी साहब शेख रशीद साहब पर होने वाली फायरिंग में शहीद हो गए थे। कहा जाता है 20 साल से ज़्यादा अरसे से वो शेख रशीद साहब के साथ काम कर रहे थे। उनकी ख़ानदान के लोग यहाँ पर जमा हैं इस वक्त। ज़ाहिर भी कुछ दिन पहले ही क्योंकि मौत हुई है तो सोगवारी का मौका है। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा बताइएगा अपने भाई के बारे में। मैं उनका छोटा भाई हूँ, जाहिद मेरा नाम है। वो भाई हमारा बहुत अच्छा भाई था, वो हमारे बहुत अच्छे भाई थे। वो तो बस शुरू से यही कहते थे, हम कहते थे कि शेख साहब के साथ ना जाया करो, हालात ख़राब है। वो कहता था कि मेरा जीना मरना शेख साहब के, जो पहली गोली चलेगी वो पहले मेरे सीने को चीर के फिर शेख साहब की तरफ जाएगी। बस जो कहता था उसने वो पूरा कर दिया, अपनी जान उन पर कुर्बान कर दी उसने। उनकी शादी हुई थी? उनकी शादी हुई थी। उनकी एक बच्ची है 13 साल की। तो बच्ची से बात कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, बच्ची से बात कर सकते हैं। तो शेख साहब आए थे यहाँ पर? शेख साहब आए थे जी। इलेक्शन पे कोई असर पड़ा है इस आपके भाई की शहादत? क्यों नहीं जी पड़ा, क्यों नहीं पड़ा। वो कहते जी हम अब जो वोटें नहीं भी डालनी थी, अब हम अनवार को जॉनसन है जी समझ के वोट डालेंगे। पहले आपके ख्याल से शेख साहब के कितने चांसेस थे जीतने के? पहले भी बहुत अच्छी, पहले भी चांस थे उनके, अब जो उनसे है और भी अच्छे हो गए हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। आखिरी दिन क्या बात हुई थी आपके अपने भाई से? बस जी वो आखिरी दिन बस क्या बताएं जी, बस यही कहता था जल्दी दुकान पे जाया करो बस। बहुत बहुत मेहरबानी। आप भी उन भाई हैं? आखिर आप ही मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, आपके ख्याल से इलेक्शन में कोई फ़र्क पड़ा है इसके? इंशाल्लाह बहुत पड़ेगा जी, और हमारे भाई की जो शहादत है वो इंशाल्लाह बेकार नहीं जाएगी। इंशाल्लाह शेख साहब इंशाल्लाह जीतेंगे। इस वक्त मैं उनकी फैमिली से मिलने आई हूँ। पहले उनके भाइयों से बात हो गई थी, अब उनकी ख़ानदान की ख़वातीन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अनवारी साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बेटा अपना नाम बताना, कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास में, मेरा नाम जिंदगी है। आप अकेली हो या आपके बहन भाई भी हैं? मैं अकेली हूँ। अपने अब्बू के बारे में कुछ बताना। किस बारे में बताना? आपकी उनसे क्या बात हुई थी? मैं तो 2 दिन से मिली ही नहीं थी। आप क्यों नहीं मिली थी? जब वो रात को 2 बजे आते थे और तब मैं सो रही होती थी, और जब मैं सुबह स्कूल जाती थी तब वो सो रहे होते थे। वो बाद में जाते थे, 9 बजे तक जाते थे वो। कोई ख़ास बात जो आपके अब्बू ने कही हो इलेक्शन के बारे में या वैसे? मेरे साथ तो कोई बात हुई ही नहीं ना 2 दिनों से। कोई ख़ास बात उन्होंने वैसे आपको कही हो आपकी पढ़ाई के लिए या कुछ और? यही कहा था कि तुमने पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, बस। इसके अलावा तो कोई बात नहीं। ये आपकी दादी है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपसे मुश्किल वक्त में बात करें, थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में बताएंगे। बस मेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं और क्या बात कर सकती हूँ। आप लोगों ने मना किया था कि ना? मैंने 2 दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई। आपने उनको मना किया था कि इस वक्त खतरा है, ना जाए? मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो कहते थे मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे सब पास, बस। तो आपके ख्याल से इलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा इस शहीद को पता है? क्या पता है क्या कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो अल्लाह मियाँ को पता है, हम क्या कह सकते हैं। आपके ख्याल से किसने गोलियां चलाई थी? क्या पता किसने चलाई, कोई दुश्मन होगा ना। आपके बेटे का कोई दुश्मन होगा ना, जो उसी ने चलाई है। शेख साहब कोई दुश्मन कौन हो सकता है? हो सकता, कोई भी हो सकता है, कोई जमात भी हो सकती है, किसी का क्या पता। किसी को देखा हो, कोई वहाँ पे होगा पास जिसने उसको बारे में बताना हो। अब इस बात का पता ही नहीं किसी को भी, उनको भी अचानक उनके साथ ये हमला हुआ है। आप क्या समझती हैं, आप किस तरीके से आपके बेटे के कातिलों को पकड़ा जाए? अल्लाह मियाँ उसको पकड़ाए बस।
अल्लाह मियाँ पकड़ाने वाला है। अल्लाह मियाँ से ऊपर कोई भी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। बहुत मेहरबानी आपकी। सर हम अनवारी साहब की वालदा से बात कर रहे थे, उनकी बहन भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? मेरा भाई बहुत अच्छा था, मुझसे छोटा है, मैं क्या बताऊँ। मेरे दुख का अंदाज़ा एक बहन ही समझ सकती है बस। आप लोग इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे, सियासत में? भी हमें शेख रशीद वैसे ही अपने भाई की वजह से लगाई है। वैसे भी अपना शुरू से ही मुझे अच्छे लगते थे कि बड़े भाई तरह। और मैंने उसे कहा था मैं सरगोदा की रहशी हूँ, और मैं कहती थी जब इलेक्शन होगा तो मैं आऊँगी और जीतेंगे इंशाल्लाह। दुआ करते हैं, आप भी करते हैं, मेरे भाई का खून रहेगा नहीं जाएगा। कोई मेहरबानी आपकी। इस वक्त हम अनवारी साहब के ख़ानदान से बात कर रहे थे। उनकी शहादत हो गई इस वाक़े में जिस पे शेख रशीद साहब पे गोलियां चलाई गई थी। इस इलेक्शन का रंग सुर्ख हो गया इस वाक़े के बाद से, और इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि लोगों के इस वक्त जज्बात क्या हैं, लोग क्या समझ रहे हैं। एक इतना बड़ा स्थान है, खामोशी छाई हुई है। हम दोबारा जाएंगे, देखेंगे, दूसरे कैंडिडेट से भी मिलेंगे और लोगों से और जानना चाहेंगे कि वो क्या समझ रहे हैं इस इलेक्शन के बारे में।